मुझे याद है वो वक्त, मैं जेल में गया वाले साहब से मिलने, 4 साल हो गए थे जेल में थे। मैंने कहा अब्बा जी कब आओगे, कब आओगे? और मैं उस वक्त उनसे मिल रहा था जब करीब था कि अभी कोई खत आ जाए रिहाई का। और मंजर ये था, जेल में जो उनको बिस्तर मिला हुआ था वो बांधा हुआ था, और वो दरमियान में मैंने और अब्बू ने मिल के बांधा था। और जो वो किताबें मुताला करते थे वो किताबें मैंने और अब्बू मिल के इकट्ठी कर दी। जो वहां से ले जाने की चीजें थी वो सब हमने इकट्ठी कर ली। अब बिस्तर के एक तरफ अब्बू बैठे हुए, एक तरफ मैं बैठा हुआ। तैयारी हो गई और अभी तक रिहाई का परवाना नहीं आया। मेरे दिल में ये बात आई कि हो सकता है रिहाई की बजाय फिर से गिरफ्तारी का खत आ जाए। तो मेरे दिल में आया कि पहले से माहौल बना लूं ताकि कोई ऐसा खत आए तो हमारे पर जर्ब न लगे। मैंने कहा अब्बा जी ये रिहाई ना हुई तो फिर, मेरा ज़हन में ये था वो आगे से कहेंगे नहीं बेटा इंशाल्लाह आ जाएगी, या मेरे ज़हन में ये था वो कहेंगे बेटा अगर ना आई तो अल्लाह खैर करेगा। जब मैंने ये कहा तो मेरे ज़हन में ये था वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा अब्बा जी ये रिहाई ना आई तो फिर कहते यही घोड़ा यही मैदान फिर इत्थे यही घोड़ा यही मैदान फिर इत्थे। फिर एक वक्त बदला जब 28 फरवरी 2000 को मैंने हिरार पार्क में उनकी तकरीर सुनी और वो ये फरमा रहे थे आजम तारक के जिस्म से जब खून का आखिरी कतरा निकलेगा उस वक्त भी मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं होगी, आयशा सिद्दीका की इज्जत की परवाह होगी। फिर मेरे सामने वो वक्त भी है जब उन्होंने कहा मुझे चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इस रास्ते में मुझे कुर्बान होना है। और उन्होंने फरमाया वक्त आएगा कि मेरे बच्चे मेरी लाश को लिपट कर रोएंगे। 6 अक्टूबर सन 2003 को वो वक्त आ गया जब मैं अपने वालिद के जनाजे से लिपटा हुआ था। जमात के कायदीन शुहदा में, कारकुनान शुहदा में सिवाय आजम तारक के कोई सीना ऐसा नहीं है जिस पर जाते हुए 45 गोलियां सजी हो। वक्त आया चला गया, मुझे फैसला करना था कि मैं क्या करूं। एक फैसला तो मेरे सामने था कि सिद्दीक के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं तो गोली आ सकती है, अपना कारोबार कर लूं, दुकान बना लूं तो अपनी और वालदा की और बच्चों की जिंदगी समझ जाएगी। मेरे सामने ये था दरे सिद्दीका पे खड़ा हो जाऊं तो काल कोठड़ियों और मुख्तलिफ अजियतों का मुसाफिर बन सकता हूं, लेकिन अगर रुखसत के रास्ते पर चला जाऊं तो आसानियां मुंह खोले खड़ी है। जब मेरे दिल में ये बात करवटें ले रही थी मैंने अपने बूढ़ी माँ के चेहरे को देखा। मेरी माँ ने मुझे कहा बेटा तुझे पैदा ही अबू बकर की इज्जत पे पहरे के लिए किया है, तुझे पैदा ही फारूक आजम के दरवाजे पे खड़े होने के लिए किया है। जब ये बातें मेरे जहन में आई वक्त बदला, लंबी सी रात आ गई और मुझे ख्याल आया कि पीछे मेरी माँ का क्या होगा। फिर मुझे ख्याल आया जहां आयशा के लिए हूं तो मां का हाफिज अल्लाह है। 31 जुलाई को मैं रिहा हुआ और 25 जुलाई को हम सूबाई असेंबली के रुकन बन चुके थे। 1 साल पहले हम काल कोठरियों में थे और 1 साल के बाद हमें ऐवानों में पहुंचा दिया मेरे रब ने। और जब वहां पर पहुंचे तो मंजर बदल गया। वो लोग जिन्होंने हमें सऊबतों में काल कोठड़ियों में डाला वो खुद अंदर मुझे लोगों ने कहा ये क्या हुआ, मैं तोनू के लगता सदा दे हिको जे दे दिल दिन बदलते रहते हैं
बस फर्क इतना है, शहबाज शरीफ के बेटो तुम सियासत के लिए हो, हम अबू बकर उमर उस्मान वाली के लिए हैं। हम जब असम्बलियों में पहुंचे लोग मैंने बड़ी सलाह दी, उन्होंने कहा मौलाना साहब हो तुसा आ गए हो असम्बली दे विच, भाई जरा होर हिसाब नाल करे आए, तुसी हुण सियासी हो गए हो। मैंने कहा कौन सी सियासत और कौन सी सीट की बात करते हो? पीपीए 126 से हासिल होने वाली एमपीए की सीट की बात है। खुदा की कसम ऐसी करोड़ों सीटें आयशा के दुपट्टे की हवा पे कुर्बान।